हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे बाजरा की खेती के बारे में। और आज हम बाजरा की संपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी हमको कैसे बुआई करनी चाहिए, बाजरा की फसल के लिए हमको कैसे खेत तैयार करना चाहिए, कितनी जुताई करनी चाहिए और इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। और फसल बाजरा की फसल में हमको खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करना चाहिए, कीटों का नियंत्रण कैसे करना चाहिए और इसकी कितने दिनों की फसल होती है और इसकी हमको कैसे कटाई करनी चाहिए, इसकी पैदावार कितनी होती है, सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधित नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस समय जून का महीना चल रहा है और लगभग 25 जून से बाजरा की बुआई स्टार्ट हो जाती है। और खरीफ सीजन में जैसे ही मानसून आते हैं और मानसून आने के बाद जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है, बरसात स्टार्ट होने के तुरंत बाद बाजरा की बुआई स्टार्ट हो जाती है। और खरीफ सीजन में जून जुलाई के महीने में भरपूर बाजरा की बुआई की जाती है। तो बाजरा की जब भी हम फसल उगाते हैं तो बाजरा की फसल उगाते समय हमको बाजरा की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। यदि हमको संपूर्ण जानकारी नहीं है और आपको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो चलिए हम पहले इसकी जानकारी करते हैं कि कैसे हमको बाजरा की फसल करनी चाहिए। खरीफ सीजन में वो जो बाजरा की बुआई होती है उस बाजरा की हम बात करेंगे, उसकी खेती के बारे में हम चर्चा करेंगे। खरीफ सीजन में जो हम बाजरा की बुआई करते हैं तो हमको कितने समय से कितने समय तक हमको बाजरा की बुआई करनी चाहिए। तो खरीफ सीजन में आप 20 जून से लेकर 15 अगस्त तक बाजरा की बुआई कर सकते हैं। और इसके बीच में यदि आप बाजरा की बुआई करते हैं तो आपकी फसल बहुत ही बेहतर होती है और ये एक अच्छे टाइम की ये फसल रहती है। बाजरा की फसल की जो फसल अवधि होती है वो लगभग 80 से 85 दिन की होती है। अब बात आती है कि बाजरा की फसल के लिए हम खेत की तैयारी कैसे करें और किस प्रकार की मिट्टी होना चाहिए और कितना तापमान होना चाहिए। तो बाजरा की जो फसल है वो आप सभी प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं, जैसे दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है। तो आप लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में बाजरा की फसल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसकी हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए। बाजरा की अच्छी फसल के लिए हमको सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से 1 या 2 बार जुताई करनी चाहिए और उसके बाद हमको 2 से 3 जुताई हमको कल्टीवेटर से करके और अंतिम जुताई पर हमको पाटा लगा देना चाहिए। कि बाजरा की फसल के लिए तापमान का होना कितना आवश्यक है। तो बाजरा की फसल की यदि हम बुआई करते हैं तो उस समय तापमान की आवश्यकता लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। और जब इसकी कटाई होती है तो कटाई के समय लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है। तो बाजरा की फसल की जब भी हम बुआई करते हैं तो बाजरा के बीज की बुआई 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए लगभग 2 किलो से 2.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं। मार्केट में बहुत सारी उन्नत किस्में आती हैं और अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटी आती हैं। तो हम कुछ वैरायटियों के यहाँ पर नाम बता दे रहे हैं। बहुत सारी वैरायटी आती हैं और आप वैरायटियों को लगा सकते हैं। जैसे कि पायनियर की है, पायनियर की हैं 86M11, 86M84, 86M88, 86M90, 86M86 और 86M94, 86M95 और 86M38। कुछ क्रिस्टल की वैरायटी आती हैं जैसे 9444, 9450, 9001। धान्या की कुछ वैरायटी हैं, MP 7171 है, MP 7366 है। तो बहुत सारी वैरायटी आती हैं, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटी आती हैं। तो आप किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। और यदि आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो हमने जो आपको वैरायटी बताई हैं जो कि पायनियर की हैं, क्रिस्टल की हैं और धान्या की हैं,
इनमें से आप किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं और आपको अधिक से अधिक इनसे उत्पादन प्राप्त होगा। इसके बाद अब बात आती है बीज उपचार की। तो जो भी हम मार्केट से बीज लाते हैं वो पहले से ही ट्रीटेड बीज आते हैं, उपचारित बीज आते हैं। यदि आप घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तो आप कार्बेंडाजिम, जिसको हम बाविस्टिन बोलते हैं, बाविस्टिन या थायराम से उसकी 2 ग्राम मात्रा से हम बाजरा का 1 किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि बुआई का तरीका कैसा होना चाहिए, बुआई की विधि कौन कौन सी हैं। तो बाजरा की बुआई हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक आप सीड ड्रिल मशीन द्वारा कर सकते हैं, देसी हल के द्वारा भी कर सकते हैं और आप छिटकवा विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। यदि आप सीड ड्रिल मशीन द्वारा या देसी हल के द्वारा यदि आप बुआई कर रहे हैं तब इसकी लाइन से लाइन की दूरी लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात आती है कि बाजरा की फसल यदि हम लगाते हैं तो हमको उर्वरक कितनी मात्रा में देना चाहिए और कब कब हमको उर्वरक या खाद देना चाहिए। तो यदि हम बाजरा की फसल की बुआई करते हैं, जैसे कि आप बाजरा की बुआई कर रहे हैं और बाजरा की बुआई करने से लगभग 20 से 25 दिन पहले आप जुताई करके 10 टन गोबर की खाद को आप प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में बिखेर सकते हैं। उसके बाद जब आप बाजरा की बुआई कर रहे हैं तो बाजरा की बुआई करते समय आप 40 किलो डीएपी और 25 किलो पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी बाजरा की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है और जब 20 से 25 दिन की आपकी बाजरा की फसल होती है उस समय बाजरा में टिलरिंग की क्रिया होती है। टिलरिंग की क्रिया, उसमें कल्ले अधिक निकलते हैं और जब कल्ले निकलते हैं तो उस समय आपकी बाजरा की फसल में नमी का होना अति आवश्यक है। यदि बरसात होती है तब ठीक है, यदि बरसात नहीं होती है तो जब आपकी बाजरा की फसल में टिलरिंग की क्रिया होती है उस समय आप उसमें सिंचाई कर सकते हैं और सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। तो यदि आपकी बाजरा की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है और जब टिलरिंग की क्रिया होती है उस समय आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और यूरिया का आप 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और यूरिया के साथ ही आप ह्यूमिक एसिड आप 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग नहीं करते हैं तब आप जाइम का प्रयोग भी कर सकते हैं। मार्केट में बहुत तरीके के जाइम आते हैं, जैसे धनजाइम गोल्ड जाइम आता है, पीआई कंपनी का बायोटा जाइम आता है ग्रेनुअल में, तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप जाइम का प्रयोग कर रहे हैं तो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 90% में भी आता है, 98% में भी आता है। तो आप यूरिया के साथ इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। जब आपकी फसल में बाली में जब फ्लावरिंग की क्रिया हो रही हो, जब फूल आ रहे हों, तो उस समय भी आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और यूरिया आप 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि हमको बाजरा की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करना चाहिए। तो खरपतवारों का यदि आप नियंत्रण करते हैं तो बुआई करने के बाद यदि आपकी बाजरा की फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो जाती है या 20 से 25 दिन की हो जाती है, खुरपी के द्वारा आप उसमें निराई कर सकते हैं। और यदि आपकी फसल में निराई नहीं हो पा रही है और आपकी फसल में यदि खरपतवार है तो उस समय आप रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आप रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए एक अट्राजीन 50% WP एक टेक्निकल आता है, उसको आप अपने बाजरा की फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी बाजरा की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए उस समय आप अट्राजीन 50% WP का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ये चौड़े पत्ते वाले खरपतवारों को ये ख़त्म कर देता है। उसकी यदि आप डोज की बात करें तो आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अट्राजीन का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बायर कंपनी का एक लोडेस के नाम से प्रोडक्ट आता है, लोडेस को आप प्रयोग कर सकते हैं अपने बाजरा की फसल पर। और लोडेस का यदि आप प्रयोग करते हैं तो 115 ml
प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोडिस प्रोडक्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि ये चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट कर देता है और बाजरे की फसल पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि आप एक एक्यूरेट उसका प्रयोग करते हैं, एक्यूरेट एक डोज का प्रयोग करते हैं, तब आपकी बाजरा की फसल पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आप लोडिस का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 115 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमको सिंचाइयों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। जैसा कि बाजरा की फसल खरीफ सीजन की है और खरीफ सीजन में ज़्यादातर बरसात होती रहती है। यदि बरसात नहीं होती है, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, जब टिलरिंग की क्रिया पर हो, उस समय बाजरा की फसल में नमी का होना अति आवश्यक है। और उसमें यदि आपकी बरसात नहीं हो रही है, तब आप सिंचाई उसमें कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बाजरा की फसल में टिलरिंग की क्रिया अधिक होगी और तेज़ी से उसमें टिलरिंग की क्रिया होगी। तो आप जब भी बाजरा की फसल में जब कल्ले निकलने की क्रिया हो, उस समय आपको सिंचाई करनी है। और एक आप सिंचाई जब आपकी फसल पर फूल आ रहे हों, फूल आते समय भी आप बाजरा की फसल में सिंचाई कर सकते हैं। आपकी बाजरा की फसल में दाना बनते समय भी आपकी बाजरा की फसल में नमी का होना आवश्यक है और नमी होने के लिए आपको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। जब आपकी बाजरा की फसल में टिलरिंग की क्रिया हो रही हो, फूल बन रहा हो और दाना बन रहा हो, उस समय आपके बाजरा की फसल में नमी का होना आवश्यक है और नमी के लिए आपको सिंचाई करना आवश्यक है। तो बाजरा की फसल में लगभग 3 से 4 का सिंचाई का होना आते आवश्यक है, यदि बरसात नहीं होती है तब। इसके बाद आप कीटों का नियंत्रण कैसे करें बाजरा की फसल में। बाजरा की फसल में ज़्यादातर कीटों का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से बाजरा की फसल में एक सुंडी का अटैक होता है, जो कि तना छेदक सुंडी होती है, उसका काफ़ी अटैक होता है। और जिस खेत में सुंडी का अटैक होता है वो काफ़ी नुकसान करती है बाजरा की फसल में और पैदावार नहीं होती है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि यदि आपके बाजरा की फसल में यह तना छेदक सुंडी लग रही है, तो आपको एक मार्केट में टेक्निकल आता है, जो कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म में आता है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं और उसको आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आप इसी के साथ स्टिकर का भी प्रयोग कर सकते हैं और स्टिकर को आप 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। एक इमामेक्टिन बेंजोएट एक लिक्विड फॉर्म में आता है, जो इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% ईसी फॉर्म में आता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ भी आप स्टिकर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आप 100 से 150 ml स्टिकर का भी प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। एक आप तीसरे प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सिंजेंटा कंपनी का वॉल्यूम फ्लेक्सी टेक प्रोडक्ट आता है। वॉल्यूम फ्लेक्सी में 2 टेक्निकल पाए जाते हैं, जो कि टेट्रानिलिप्रोल पाया जाता है और थाइमेथाक्सम पाया जाता है। तो आप सिंजेंटा कंपनी के वॉल्यूम फ्लेक्सी प्रोडक्ट को भी आप बाजरा की फसल पर प्रयोग कर सकते हैं और इसकी जो डोज है, इसकी डोज आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इन प्रोडक्टों को प्रयोग करके आप अपने बाजरा की फसल में लगने वाले तना छेदक सुंडियों से बचा सकते हैं। इसके बाद फसल की कटाई। फसल की कटाई कैसे करनी चाहिए। तो फसल की कटाई यदि आपके बाजरा की फसल कम है तो उस समय आप दरांतियों से बाजरा की फसल की कटाई कर सकते हैं या हंसियों से बाजरा की फसल की कटाई कर सकते हैं। और यदि आपकी बाजरा की फसल बड़े पैमाने पर है, अधिक खेतों में है, तो उस समय आप हार्वेस्टर से भी बाजरा की कटाई कर सकते हैं। बाजरा की पैदावार कितनी होती है। तो बाजरा की जो एक एवरेज पैदावार है, तो बाजरा की कोई भी फसल यदि हम लगाते हैं, तो यदि आपकी देखरेख अच्छी रहती है और आप खाद और उर्वरकों का अच्छा प्रयोग करते हैं, आप सिंचाई का साधन करते हैं और सिंचाई समय समय पर आप सिंचाई करते रहते हैं, तो उस समय और आप सुंडी से बचा रखते हैं, तो आपके बाजरा की फसल लगभग 18 से 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है आपके बाजरा की फसल की पैदावार। तो ये रही बाजरा की संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें।
और बजरंग बीज भंडार के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।